नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र आप सभी लोगों का गैलेक्सी जीएस यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं एक नई सीरीज ओपन करने जा रहा हूँ जो कि है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। इस सीरीज में उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी जिनको कंप्यूटर के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। तो ये कोई स्पेशल और एडवांस लेवल की सीरीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अभी बिगिनर्स हैं, जो कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये एक सीरीज रहेगी जो कि मैं पार्ट वाइज बनाता जाऊंगा और आप सभी तक पहुंचाता जाऊंगा। तो आज जो मैं पहला इसका पार्ट शुरू करने जा रहा हूं वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज आप कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाते हैं, गेम खेलते हैं, वीडियो देखते हैं और गाने सुनते हैं। इसके अलावा ढेर सारे ऑफिस से संबंधित काम करते हैं। आज कंप्यूटर का उपयोग दुनिया के हर क्षेत्र में किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा जगत हो, फिल्म जगत हो या आपका खुद का ऑफिस ही क्यों ना हो। कोई भी जगह कंप्यूटर के बिना अधूरी है। आज आप कंप्यूटर की सहायता से इंटरनेट पर दुनिया के किसी भी शहर में कोई भी जानकारी सेकंडों में प्राप्त कर सकते हैं। यह सब संभव हुआ है कंप्यूटर की वजह से। सोचिए, अगर कंप्यूटर ना होता तो आपकी दुनिया कैसी दिखाई देती। कंप्यूटर शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों हुई? क्या वाकई में कंप्यूटर इन सभी कामों के लिए ही बनाया गया था? तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। हम जो बात करेंगे वो आ जाएगी यहाँ पर अबेकस के बारे में। अबेकस का निर्माण लगभग 3000 वर्ष पूर्व चीन के वैज्ञानिकों ने किया था। एक आयताकार फ्रेम में लोहे की छड़ों में लकड़ी की गोलियां लगी रहती थी। इसके ऊपर नीचे करके गणना या कैलकुलेशन की जाती थी, यानी वह बिना बिजली के चलने वाला कंप्यूटर था। वास्तव में यह काम करने के लिए आपके हाथों पर निर्भर था। आगे आते हैं और अब बात कर लेते हैं लगभग 2000 वर्ष पूर्व एक ऐसा यंत्र बनाया गया जो कि वाकई में लगभग कंप्यूटर वाला ही काम कर रहा था, जो कि है एंटीकाइथेरा यंत्र। जी हाँ, एंटीकाइथेरा असल में एक खगोलीय कैलकुलेटर था जिसका प्रयोग चीन यूनान में सौर और चंद्र ग्रहणों को ट्रैक करने के लिए किया जाता था। वैज्ञानिकों को यह यंत्र 1901 में एंटीकाइथेरा द्वीप पर पूरी तरह से नष्ट हो चुके जहाज में पाया गया था और लंबे समय के अध्ययन के बाद इस कंप्यूटर को डिकोड कर लिया गया। यह मशीन ग्रहों के साथ ही आकाश में सूर्य और चांद की स्थिति दिखाने का काम करती थी। एंटीकाइथेरा यंत्र ने आधुनिक युग का पहला ज्ञात एनालॉग कंप्यूटर होने का श्रेय प्राप्त कर लिया। अब हम आ जाते हैं आगे 1642 सन में। यहाँ पर पास्कलाइन नामक यंत्र बनाया गया था। अब अबेकस के बाद निर्माण हुआ पास्कलाइन का। इसे गणित के विशेषज्ञ ब्लेज पास्कल ने सन 1942 में बनाया था। यह अबेकस से अधिक गति से गणना करता था। यह पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। इसे मशीन की एडिंग मशीन कहा जाता था। ब्लेज पास्कल की इस एडिंग मशीन को पास्कलाइन भी कहते थे। अब लगभग जब समय बीता तो सन 1822 में एक डिफरेंस इंजन नामक यंत्र बनाया गया। अब ये क्या था, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो डिफरेंस इंजन सर चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाए गए ऐसा यंत्र था जो सटीक तरीके से गणनाएं करता था। इसमें प्रोग्राम स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। यह भाप से चलता था और इसके आधार ही आज के कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं। इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं। यानी कि अगर मोटा मोटा हम लोग जाने तो 1822 एक ऐसा दौर था जहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का निर्माण यहीं से शुरुआत हो गई थी। और चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाने लगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते भी होंगे कि कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। समय बीता और आगे आए और 1941 में जूसे Z3 नामक यंत्र का एक निर्माण किया गया। आइए जानते हैं इसके बारे में कि आखिरकार ये क्या है। तो महान वैज्ञानिक कोनार्ड जूसे ने जूसे Z3 नामक एक अद्भुत यंत्र का आविष्कार किया जो द्विआधारी
अंकगणित की गणनाओं यानी कि बाइनरी अरिथमेटिक को, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक पर आधारित सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यानी कि 1941 के टाइम पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण कर लिया था। इसी के साथ साथ लगभग 5 साल बाद 1946 में अमेरिका की एक मिलिट्री रिसर्च रूम ने ENIAC मशीन, जिसका अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, का निर्माण किया गया। ENIAC दशमलव अंक गणितीय प्रणाली यानी कि डेसिमल अरिथमेटिक सिस्टम पर कार्य करता था। बाद में ENIAC सर्वप्रथम कंप्यूटर के रूप में प्रसिद्ध हुई, जो कि आगे चलकर आधुनिक कंप्यूटर के रूप में विकसित हुई। इसी के साथ लगभग 2 साल के बाद मैनचेस्टर स्मॉल स्केल मशीन यानी कि SSEM सन 1948 के टाइम पर इस यंत्र का निर्माण किया गया। आइए जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास था। तो SSEM पहला ऐसा कंप्यूटर था जो किसी भी प्रोग्राम को वैक्यूम ट्यूब में सुरक्षित रख सकता था। इसका निकनेम बेबी रखा गया था। इसे बनाया था फ्रेडरिक विलियम्स और टॉम किल्बर्न ने। ये तो रहा इसका हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो 1948 से लेकर के आज तक जितनी भी कंप्यूटर में अपग्रेड किए गए वो हमारे मॉडर्न अपग्रेड कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं इसमें हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हम इसके पार्ट 2 में जानेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार।